नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर उज्जवल कश्यप। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जो है आई डिजायर एजुकेशन। ऑल यू नीड इज द डिजायर टू अचीव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग की डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। बात की थी हमने ऑर्थोगोनल कटिंग की और ऑब्लिक कटिंग की। डिफाइन कर चुके हैं हम लोग टूल सिग्नेचर, टूल डेजिग्नेशन को, और काफी डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं डिफरेंट टर्म्स के बारे में फॉर डिफाइनिंग अ सिंगल पॉइंट कटिंग। बात की थी हमने ऑर्थोगोनल कटिंग की और बात की थी हमने ऑब्लिक कटिंग की, और डिफाइन की थी टूल सिग्नेचर ऑन द बेसिस ऑफ एएसए, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन सिस्टम एंड ऑर्थोगोनल रेंज सिस्टम। इनके डिफरेंट टर्म्स को भी हम समझ चुके हैं, और आइए इस लेक्चर में बात करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके पास एक टर्मिनोलॉजी दी हुई है ओआरएस में या ASA, तो कैसे दूसरे टर्म में आप उसकी टर्मिनोलॉजी को एक्सप्रेस करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे दूसरे टर्म्स को। जैसे अगर कोई सिस्टम आपको डिफाइन किया है ओआरएस में और आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा है कि एएसएम के डिफरेंट टर्म्स को डिफाइन कीजिए, उनकी वैल्यूज बताइए, तो कैसे आप इंटर कन्वर्शन करेंगे। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं इंटर कन्वर्शन ऑफ ओआरएस एंड एएसए विद ईच अदर। अगर बात करें इंटर कन्वर्शन की फ्रॉम एएसए टू ओआरएस या ओआरएस टू एएसए, तो इन दोनों सिस्टम्स के लिए दो बेसिक इक्वेशंस डिफाइन किए गए हैं। पहली इक्वेशन की अगर बात करें फॉर कन्वर्शन ऑफ एएसए टू ओआरएस सिस्टम, तो पहली जो आपकी इक्वेशन है वो डिफाइन करती है अ रिलेशन बिटवीन अल्फा ऑर्थोगोनल रेक एंगल विथ अल्फा एस साइड रेक एंगल एंड प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल एंड बैक रेक एंगल। तो पहली जो रिलेशन डिफाइन की गई है विथ ऑर्थोगोनल रेक एंगल ऑफ बैक रेक, साइड रेक एंड प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल, वो आपकी रिलेशन है अल्फा tan अल्फा विल बी इक्वल टू tan अल्फा एस इंटू साइन लेम्डा प्लस tan अल्फा बीटा इंटू कॉस लेम्डा। अब एक डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग और इस बात को समझ चुके हैं कि लेम्डा प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल और CS साइड कटिंग एज एंगल के बीच में रिलेशन जो है वो ये आ रही है आपकी। ठीक है, तो अगर इस रिलेशन के बेसिस पे इस इक्वेशन को मॉडिफाई करने की कोशिश करें, तो मॉडिफाई करने के अगर आप साइन लेम्डा के बदले 90 माइनस CS पुट करेंगे तो यहाँ cos CS आएगी। साइन 90 माइनस CS will be equal to cos CS, and इसी तरीके से cos 90 minus CS will be equal to sin CS। तो पहली इक्वेशन आपकी डिराइव होके आ जाएगी इस तरीके से कि पहली रिलेशन आपकी आएगी tan अल्फा will be equal to tan अल्फा s into cos CS plus tan अल्फा b into sin CS। तो ये पहली रिलेशन हो गई। इसी सीक्वेंस में फॉर कन्वर्टिंग एएसए सिस्टम टू ओआरएस सिस्टम दूसरी रिलेशन डिफाइन की गई है एज tan I is the inclination angle, tan I is equal to minus tan alpha s into cos lambda plus tan alpha b into sin lambda। ठीक है, और यहाँ भी अगर आप cos lambda को रिप्लेस करने की कोशिश करें इन टर्म ऑफ CS, तो फाइनल जो आपकी इक्वेशन आएगी वो ये आएगी। यहाँ माइनस टर्म है तो हमने इसे यहाँ रिप्लेस कर लिया है, cos लेम्डा के बदले आ गई आपकी sin CS और sin लेम्डा के बदले आ गई cos CS। नाउ फाइनल इक्वेशन इज tan I is equal to tan alpha b into cos CS minus tan alpha s into sin CS। तो ये पहली वे ऑफ एक्सप्रेशन थी डायरेक्ट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। एक दूसरी मेथड है इसे एक्सप्रेस करने की इन टर्म ऑफ मैट्रिक्स। अगर बात करें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि आपकी जो डिजायरेबल वैल्यू है tan अल्फा एंड tan I, इसे आप लिख सकते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर इज इक्वल टू, और आप डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज द डिजायरेबल रिजल्ट यू आर इन नीड टू सर्च। ठीक है, ओआरएस सिस्टम को फाइंड करने के लिए यहाँ एक मैट्रिक्स के हेल्प से आप इस टर्म को डिफाइन करते हैं
ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इनटू द वैल्यू ऑफ ASA व्हिच इज गिवन हियर। अगर बात करें तो आप समझते हैं विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट कि अगर आप इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन इस दूसरे मैट्रिक्स से जहां आपने ASA की वैल्यूज को प्लेस कर रखा है, अगर आप इस दोनों की मल्टीप्लिकेशन करें तो फाइनल आपको एक मैट्रिक्स आएगी जिसमें दो टर्म्स होंगे और इस तरीके से आपकी वैल्यू आप इक्वेट कर सकते हैं दोनों मैट्रिक्स को, tan अल्फा को उस फाइनल मैट्रिक्स से और tan i के लिए उस फाइनल मैट्रिक्स के दूसरे टर्म से। ठीक है, आइए इस एक्सप्रेशन को देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर बात करें पहले रिलेशन की तो tan अल्फा इज इक्वल टू आप यहां से लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं sin अल्फा इंटू sin lambda into tan alpha s, tan alpha s into sin lambda plus tan alpha b into cos lambda अगर इस रिलेशन को आप इस रिलेशन से कोरिलेट करने की कोशिश करें तो देखिए दोनों की दोनों रिलेशन सेम है, तो जाहिर सी बात है कि इस टर्म्स को, इस एक्सप्रेशन को, इन रिलेशंस को इस तरीके से भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब ये जो मैट्रिक्स आप यूज कर रहे हैं फॉर एक्सप्रेसिंग दिस रिलेशन, दिस मैट्रिक्स इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो ये पहली सिस्टम थी। आइए दूसरे सिस्टम में बात करते हैं ORS की कन्वर्शन टू ASA। अगर बात करें ORS की कन्वर्शन टू ASA के लिए तो यहाँ भी दो रिलेशंस डिफाइन किए गए हैं, दो इक्वेशंस डिफाइन किए गए हैं। अगर बात करें पहली रिलेशन की तो पहली रिलेशन एक रिलेशन बता रही है अल्फा एस साइड रे की लेमडा प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल से और आई है आपकी इंक्लाइनेशन एंगल से। ठीक है, ये है आपकी फिर से लेमडा और ये है अल्फा, ऑर्थोगोनल रे एंगल से और प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल से। मतलब यहाँ पहले रिलेशन में आपको जो रिलेशन ऑब्टेन हो रही है वो ये है tan अल्फा s will be equal to minus cos of lambda into tan I plus sin lambda into tan अल्फा। और इसी सीक्वेंस में दूसरी रिलेशन जो ORS टू ASA कन्वर्शन के लिए दी हुई है वो है आपकी tan अल्फा b is equal to sin lambda into tan I plus cos lambda into tan अल्फा। अगर बात करें इसके रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स तो आप यहाँ tan अल्फा s tan अल्फा b साइड रेक और बैक रेक आप लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ASA इज द वैल्यू यू आर गोइंग टू डिटरमाइन, फिर से यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स और फिर से यहाँ ORS सिस्टम जो आपकी वैल्यूज दी हुई है उसे प्लेस करेंगे। जब इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो फाइनल रिजल्ट जो ऑब्टेन होगी वो आपकी इस तरीके की एक मैट्रिक्स होगी जहां दो टर्म्स होंगे। पहली टर्म को पहली टर्म से इक्वेट करेंगे और फाइनल वैल्यू आ जाएगी। अगर देखने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ tan अल्फा s की अगर वैल्यू को हम लोग निकालने की कोशिश करें tan अल्फा s तो sin लेमडा इंटू tan अल्फा माइनस tan I इंटू कॉस ऑफ लेमडा। अगर इक्वेट करें इस रिलेशन को, कोरिलेट करें इस रिलेशन को इस रिलेशन से तो tan अल्फा s इज इक्वल टू sin लेमडा इंटू tan अल्फा sin लेमडा इंटू tan अल्फा माइनस कॉस लेमडा इंटू tan I माइनस कॉस लेमडा इंटू tan I। तो ये वैल्यू आपकी इक्वेट हो गई। तो इस तरीके से सेम इक्वेशन को दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसकी रिप्रेजेंटेशन थोड़ी ज्यादा आसान होगी याद रखने में। एक और छोटी सी बात है, पॉइंट है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स। आप इस बात को समझते हैं कि A इज इक्वल टू BC अगर एक मैट्रिक्स की रिलेशन दी हुई है तो आप B इज इक्वल टू C इनवर्स A भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की अगर आप इनवर्स फंक्शन निकालने की कोशिश करेंगे तो इनवर्स ये आएगी। तो ये चीजें कोरिलेट हो जाती है। अब एक छोटी सी पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में वैल्यू दे रखा है
फॉर लिम्डा 90 डिग्री, अगर आपको प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल की वैल्यू लिम्डा की वैल्यू 90 डिग्री दे रखी है और क्वेश्चन में आपसे ये कह रखा है या उस पॉइंट में आपसे ये कह रखा है कि इंक्लाइनेशन एंगल आई की वैल्यू 0 है, तो एक कंक्लूजन है, कंक्लूजन ये है कि आपकी साइड रेक विल बी इक्वल टू ऑर्थोगोनल रेक will be equal to normal rake, means alpha s will be equal to alpha orthogonal rake will be equal to alpha n normal rake, ठीक है। और ये कंडीशन होगी आपकी प्योर ऑर्थोगोनल कटिंग की, प्योर ऑर्थोगोनल कटिंग की। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, कुछ बार ये गेट में भी आ चुका है, कुछ बार इंजीनियरिंग सर्विस में भी आ चुका है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर लेम्डा की वैल्यू आपको 90 डिग्री दे रखी है, प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल की वैल्यू आपको 90 डिग्री दे रखी है और इंक्लाइनेशन एंगल आई की वैल्यू आपको 0 डिग्री दे रखी है, तो आपकी जो कंडीशन आएगी, जो रिजल्ट आएगी, कंक्लूजन आएगी, वो अल्फा एस विल बी इक्वल टू अल्फा विल बी इक्वल टू अल्फा एन होगी और ये प्योर ऑर्थोगोनल कटिंग की केस है। तो उम्मीद है यहाँ तक की डिस्कशन आपकी क्लियर है। अगर कोई परेशानी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चीजें आपको अगर क्लियर है, अगर समझ में आ रही है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपकी नोट्स अच्छी बन रही होगी। अगर फिर भी उसमें भी कोई परेशानी आ रही है तो आप मुझे लिख सकते हैं। अगर आप नोट्स खुद से बनाएंगे तो वो चीजें आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगी विद रिस्पेक्ट टू कि अगर मैं आपको नोट्स अवेलेबल कराऊं, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बात करेंगे शेयर एंगल की और एक डेरिवेशन करने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे शेयर एंगल की रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा एंड अदर वेरिएबल्स। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बात करेंगे और डिटेल में कुछ इस टॉपिक के बारे में। तब तक थैंक यू, जय हिंद।